बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफ़ान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, जो बहुत मज़ेदार बनता है। और आज हम आपको इंतहाई आसान तरीके से शीर खुरमा बना के सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चले फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने चवारों को शामिल किया है, जिसको हमने बारीक बारीक काटा था। आप लोग इसमें खजूर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने चवारे इसमें शामिल किया है। चवारों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें बादाम भी शामिल किया है, जिसको भी हमने बारीक बारीक काटा था। तो बादाम को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश को। तो किशमिश भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। आप लोग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, जो आप लोगों की मर्ज़ी हो। तो किशमिश को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सवैया। तो यहाँ पर हमने सवैया लिया है, जिसको हमने पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो सवैया भी यहाँ पर हमने फ़ैन में ऐड किया है। तो अब हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम चूल्हे पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक सवैयों का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सवैयों और ड्राई फ्रूट को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। और आप इसे देख सकते हो, सवैयों का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो अब हम शीर खुरमा का जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध को शामिल किया है। तो दूध को हम अच्छे तरीके से उबालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायचियों को। तो यहाँ पर हमने 2 अदद इलायची इसमें शामिल किया है, जिसको हमने दरमियान से तोड़कर इलायचियों का जो सीड्स है वो हमने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इलायचियों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध को पहली उबाल आ चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। तो यहाँ पर हम हाफ़ कप यानी आधा कप इसमें चीनी शामिल करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हो। तो चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो चीनी है ये दूध में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीनी थी वो भी अच्छे तरीके से पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सवैया और ड्राई फ्रूट को, जिसको पहले हमने पका लिया था। तो सवैया और ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और इसको अब हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो शीर खुरमा थी वो माशाल्लाह गाढ़ा हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी, यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।